नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है किराड़ू क्लासेस के इस बेहतरीन यूट्यूब चैनल के ऊपर। और मैं विष्णु कुमार आप सभी का हृदय की गहराई से स्वागत करता हूं। और मैं ईश्वर से पूरी उम्मीद करता हूं कि आप लोग जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे और अपनी तैयारी को बहुत ही शानदार तरीके से कर रहे होंगे। तो साथियों, आज के इस शो के अंदर हम जानेंगे राजस्थान के जनजातीय आंदोलन के बारे में। अब जो अपना राजस्थान है साथियों, अपने राजस्थान के अंदर जनजातीय आंदोलन होता है। विभिन्न जनजातियों के द्वारा विभिन्न आंदोलन किए जाते हैं, उनके बारे में आज के इस 10 मिनट के शो के अंदर जानने जा रहे हैं। और जो साथी किराड़ू क्लासेस के यूट्यूब चैनल के ऊपर अभी नए आए, वह चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दे, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो करते हैं साथियों आज के इस सेशन की शुरुआत राजस्थान के प्रमुख जनजातीय आंदोलन। अब राजस्थान के अंदर जनजातीय आंदोलन होता है। बेल जनजाति के द्वारा आंदोलन किया जाता है, मीणा जनजाति के द्वारा आंदोलन किया जाता है और सहारिया जनजाति के द्वारा आंदोलन किया जाता है और गरसिया जनजाति के द्वारा आंदोलन किया जाता है। इन जनजातियों के द्वारा आंदोलन किया जाता है साथियों। अब देखते हैं कि भील जनजाति के आंदोलन के बारे में। अब जो भील आंदोलन होता है ना, अब राजस्थान में भील जनजाति बाहुल्य क्षेत्र कौन सा है? पहले एग्जाम के अंदर पूछा हुआ क्वेश्चन है ये कि राजस्थान में भील जनजाति का जो बाहुल्य क्षेत्र है वह है दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान। अब दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान के अंदर देखो, एक सुरई का क्षेत्र आता है, डूंगरपुर का क्षेत्र आता है और बांसवाड़ा का क्षेत्र आता है। ये दक्षिणी पश्चिम क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं साथियों। इन जिलों के अंदर सर्वाधिक भील जनजाति निवास करती है। फिर आगे बात करते हैं साथियों, प्रारंभिक विद्रोह कहां से होता है? मेवाड़ द्वारा अंग्रेजी संरक्षण स्वीकार 1818 ईस्वी में किया जाता है। मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट कर्नल टोडता भीलों पर नियंत्रण की कोशिश बोलाई कर समाप्त कर लगाया जाता है, पद कर लगाया जाता है साथियों। 1823 ईस्वी में भील विद्रोह होता है, सैनिक शक्ति द्वारा दबा दिया जाता है। स्थायी शांति हेतु मेवाड़ भील कोर यानी एमबीसी की स्थापना खेरवाड़ा के अंदर 1841 के अंदर की जाती है साथियों, है ना। फिर नेक्स्ट बात करते हैं अपन कि विद्रोह के प्रमुख क्या कारण रहे। जो भीलों के द्वारा जनजातीय आंदोलन शुरू किया गया तो उसके प्रमुख कारण क्या थे, क्यों आंदोलन शुरू किया जाता है वो? तो भीलों को वन संबंधी अधिकारों से वंचित कर दिया गया, यानी जो भीलों को अधिकार था वनों से संबंधित, उन अधिकारों से क्या वंचित कर दिया गया। पहाड़ी खेतों व लकड़ी एकत्र करने पर कर लगा दिया गया, यानी जो पहाड़ी क्षेत्र थे ना, यानी पहाड़ियों के ऊपर खेती करते थे और लकड़ी एकत्र करते थे, उनके ऊपर टैक्स लगा दिया गया। भील क्षेत्र में चुंगी चौकियां की स्थापना की गई और भील द्वारा शराब बनाने पर रोक लगा दी गई और सामाजिक जीवन में हस्तक्षेप किया गया। जो भीलों का सामाजिक जीवन था ना, उसके अंदर छेड़छाड़ की गई, यानी डाकन प्रथा पर रोक लगा दिया गया। फिर नेक्स्ट बात करें अपन कि गोविंद गिरी के नेतृत्व में भील आंदोलन होता है। अब जो गोविंद गिरी, इनके बारे में देखते हैं हम कि गोविंद गिरी का जन्म कहाँ पे होता है। गोविंद गिरी का जन्म होता है साथियों बांसिया डूंगरपुर के अंदर। कहाँ पे होता है? गोविंद गिरी का जन्म होता है बांसिया डूंगरपुर के अंदर। और जो गोविंद गिरी है ना साथियों, इनके जो गुरु थे, इनके नाम था साधु राजगिरी, यानी गोविंद गिरी के गुरु कौन थे? साधु राजगिरी इनके गुरु थे। अब गोविंद गिरी के द्वारा सामाजिक सुधार के कौन कौन से कार्य किए गए? मांस और शराब का सेवन न करना, हत्या एवं व्यभिचार न करना, धन लोपित न बनना, यानी धन को लालची नहीं बनना, माता पिता की आज्ञा मानना, झूठी गवाही न देना, ये गोविंद गिरी के द्वारा सुधार के कार्य किए गए साथियों। फिर नेक्स्ट बात करें अपन, संप सभा की स्थापना 1883 में की जाती है। बिलों को संगठित करना, सामाजिक और राजनीतिक चेतना जागृत करना इसका उद्देश्य था और इसका प्रथम अधिवेशन होता है 1903 के अंदर। और भगत पंथ की स्थापना 1911 ईस्वी में बेड़सा के अंदर की जाती है। भील पंचायतें बेड़सा के अंदर आपसी विवादों को हल करने हेतु बनाया गया था। मानगढ़ बाड़ी हत्याकांड होता है 17 नवंबर 1913 के अंदर, ये इंपॉर्टेंट है। वैसा मानगढ़ पहाड़ी हत्याकांड कब होता है? तो 17 नवंबर 1913 के अंदर होता है। संप सभा की स्थापना होती है ना इस। और जो मानगढ़ पहाड़ी हत्याकांड होता है ना, इसका उपनाम है राजस्थान का जलियांवाला हत्याकांड। और 1500 भील मारे गए इसके अंदर। कितने भील मारे गए? 1500 भील मारे गए। वह संप सभा को अवैध घोषित किया गया। जो संप सभा की स्थापना की गई थी ना, उसको क्या किया गया? अवैध घोषित कर दिया जाता है। और गोविंद गिरी को गिरफ्तार कर लिया जाता है 1913 ईस्वी में और 7 वर्ष तक उनको कैद रखा जाता है और 1920 के अंदर रिहा किया जाता है। और 2023 के अंदर राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया जाता है साथियों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा मानगढ़ पहाड़ी हत्याकांड को। चलो नेक्स्ट आगे बात करते हैं साथियों अपन मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व में भील आंदोलन।
अब जो मोतीलाल तेजावत हैं उनके नेतृत्व के अंदर भी क्या होता है, भील आंदोलन होता है। कहाँ, अब इन कोलियारी गांव उदयपुर के अंदर। और उपनाम क्या है साथियों, उपनाम है बाऊजी, आदिवासियों के मसीहा। और ये दो उपनाम है क्या, एक तो बाऊजी है और आदिवासियों के मसीहा मोतीलाल तेजावत को कहा जाता है। और एक ही आंदोलन होता है मातृकुंडिया चित्तौड़गढ़ के अंदर। और उद्देश्य था इसका एकता स्थापित करना। उद्देश्य क्या था मित्रों, एकता स्थापित करना। मेवाड़ पुकार, मेवाड़ महाराणा के समक्ष रखी गई 21 सूत्री मांगी थी। ये इंपॉर्टेंट है कि मेवाड़ पुकार क्या है, मेवाड़ पुकार है मेवाड़ महाराणा के समक्ष रखी गई 21 सूत्री मांग पत्र था साथियों, मेवाड़ पुकार। और बेल आंदोलन समाप्त कर दिया जाता है और गोलियां चलाई जाती है। मोतीलाल तेजावत द्वारा आत्मसमर्पण 1929 ईस्वी में किया जाता है। और महा इंद्राज या महेंद्र राज सभा मेवाड़ का सर्वोच्चम न्यायालय था। इसकी स्थापना 1880 के अंदर सज्जन सिंह के द्वारा की जाती है। और मोतीलाल तेजावत को रिहा कर दिया जाता है 1936 के अंदर। फिर नेक्स्ट बात करते हैं अपन, सिरोही राज्य में एक ही आंदोलन होता है मोतीलाल तेजावत द्वारा जनवरी 1922 के अंदर। बेल व ग्रासिया में एक ही रखने हेतु प्रेरित किया जाता है। सेवा हत्याकांड, सियावा हत्याकांड 12 अप्रैल 1922 को होता है, जिसके अंदर 3 ग्रासियों की मृत्यु होती है। कितने ग्रासियों की मृत्यु होती है, 3 ग्रासियों की मृत्यु होती है और 40 घर नष्ट होते हैं इसके अंदर। और बाओलिया व बुला हत्याकांड 5 व 6 मई 1922 को होता है। यानी 2 तारीख मिलती है, 5 मई भी देखने को मिल सकता है और 6 मई भी आपको देखने को मिल सकता है। यानी बालोलिया व बुला हत्याकांड होता है 5 मई 1922 में देखने को मिल सकता है, 6 मई 1922 को। और इसके अंदर 50 लोग मारे जाते हैं। कितने, 50 लोग मारे जाते हैं। और इसके जांच आयोग बैठाया जाता है और वह प्रकाशित किया जाता है साथियों तरुण राजस्थान के अंदर। नेक्स्ट बात करें अपन मोतीलाल तेजावत की गतिविधियां। अब जो मोतीलाल तेजावत है इनका जन्म होता है साथियों कोलियारी गांव के अंदर। मोतीलाल तेजावत का जन्म कहाँ पे होता है, कोलियारी गांव के अंदर मोतीलाल तेजावत का जन्म होता है। और 1921 में एक ही आंदोलन होता है मातृकुंडिया मेलाना। और जनवरी 1922 के अंदर सिरोही एक ही आंदोलन होता है। और मार्च कितने 1900 मार्च के अंदर इनको आत्मसमर्पण करते हैं। 1936 के अंदर इनको रिहा कर दिया जाता है ना। और 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेते हैं, वह जेल चले जाते हैं। और 1945 के अंदर फिर से रिहा कर दिए जाते हैं। और 1963 के अंदर इनकी मृत्यु हो जाती है। यानी जो मोतीलाल तेजावत है, मोतीलाल तेजावत की ये विभिन्न गतिविधियां हैं साथियों। नेक्स्ट आगे बात करें ना साथियों अपन कि जनजातीय व जागृति उत्पन्न करने वाले नेता। यानी जनजातियों के अंदर जागृति उत्पन्न करने वाले नेता कौन कौन थे, एक तो थे मोतीलाल पांड्या, बलवंत सिंह मेहता, माणिक्य लाल वर्मा, बालेश्वर दयाल और हरदेव जोशी। इनके द्वारा जो जनजातियां थी ना उनके अंदर जागृति उत्पन्न की। तो नेक्स्ट बात करें अपन कि मीणा जनजाति आंदोलन, मीणा जाति आंदोलन था 1924 के अंदर। आंदोलन का प्रमुख कारण क्या था, क्रिमिनल ट्राइबल्स एक्ट, ये आंदोलन का प्रमुख कारण था। 1930 के अंदर आंदोलन के प्रमुख कारण देखिए कि 1930 के अंदर जो मीणा जाति का आंदोलन होता है उसका प्रमुख कारण क्या था, जरायम पेशा कानून, ये जयपुर राज्य था। और 25 वर्ष से अधिक आयु के प्रत्येक स्त्री पुरुष को प्रतिदिन पुलिस थानों में उपस्थिति देनी पड़ती है साथियों। यानी जो आंदोलन है इसके अंदर का एक कानून आता है, कौन सा, जरायम पेशा कानून। अब इसके अंदर कहते हैं जो 25 वर्ष से अधिक आयु के जो स्त्री पुरुष थे ना उनको प्रतिदिन पुलिस थाने के अंदर उपस्थिति दर्ज करानी पड़ती थी। 1933 के अंदर मीणा क्षेत्रीय महासभा का आयोजन होता है। जयपुर राज्य में जरायम कानून को समाप्त करने की मांग की जाती है। यह इंपॉर्टेंट है कि जयपुर राज्य में जरायम कानून को समाप्त करने की मांग कब की जाती है, तो 1933 के अंदर की जाती है मीणा क्षेत्रीय महासभा के अंतर्गत। फिर बात करें मीणा जाति सुधार समिति। अब मीणाओं के द्वारा सुधार समिति का गठन किया जाता है। इसका गठन किया जाता है छोटू राम जरवाल के द्वारा, महादेव राम पवड़ी के द्वारा, जवाहर राम मीणा के द्वारा। अब इसका उद्देश्य क्या था, मीणाओं में व्यापक सामाजिक कुरीतियों को समाप्त करना, शिक्षा का प्रसार करना। अखिल भारतीय मीणा क्षेत्रीय महासभा का अधिवेशन दिल्ली के अंदर होता है 1942 के अंदर। नेक्स्ट बात करते हैं अपन अप्रैल 1994 के अंदर मीणा सम्मेलन होता है नीमका थाना के अंदर। और इसके अध्यक्ष बनाए जाते हैं मुनि मगन सागर, ये मीन पुराणे के नाम से भी जाना जाता है। और स्थापना की जाती है मीणा सुधार समिति की, जिसके अध्यक्ष बनाए जाते हैं बंशीधर शर्मा और मंत्री बनाए जाते हैं राजेंद्र कुमार और संयुक्त मंत्री बनाए जाते हैं लक्ष्मी नारायण।
श्री माधोपुर के अंदर 1945 ईस्वी में मीना सुधार समिति का अधिवेशन होता है साथियों ना, ये इंपॉर्टेंट है कि श्री माधोपुर के अंदर 1945 के अंदर मीना सुधार समिति का अधिवेशन होता है। फिर नेक्स्ट बात करते हैं साथियों अपन कि 3 जुलाई 1946 में जरैम पेशा कानून को समाप्त कर दिया जाता है और बागवास 28 अक्टूबर 1946 में मीणा सम्मेलन होता है जिसमें नौकरियों से इस्तीफे का आह्वान किया जाता है। 1952 के अंदर संपूर्ण प्रतिबंध समाप्त हो जाता है जिसके प्रयास किए जाते हैं हीरालाल शास्त्री के द्वारा और टीकाराम पालीवाल के द्वारा। नेक्स्ट बात करें मेर विद्रोह 1818 ईस्वी से 1824 ईस्वी के मध्य होता है। इसके अंदर जो मारवाड़ अजमेर और मेवाड़ है, इसके जो अजमेर मेवाड़ है इसका प्रमुख कारण था नियंत्रण के प्रयास अंग्रेजी राजनीतिक सत्ता इसके क्या थे, प्रमुख कारण थे साथियों। नेक्स्ट बात करें अपन समझौता होता है 1818 ईस्वी के अंदर एप बिल्डर अजमेर सुपरिंटेंडेंट वर्सेज मेयर के द्वारा लूटपाट नहीं करने पर सहमति बनती है कि मीणाओं को लूटपाट नहीं करना चाहिए। थानों की स्थापना की जाती है। मेयर क्षेत्र में मेयरों को घेरने की नीति के तहत होती है। 1820 में विद्रोह प्रारंभ होता है, इसका दमन होता है जनवरी 1821 के अंदर मेवाड़ मारवाड़ अंग्रेजी सेना के मध्य। फिर मेरवाड़ा बटालियन, इसका मुख्यालय ब्यावर के अंदर है और इसकी स्थापना 1822 के अंदर की जाती है। मेरवाड़ा बटालियन मेयरों से गठित है। 1947 तक मेयर विद्रोह पर नियंत्रण कायम रखा जाता है। तो सभी प्यारे साथियों का यहाँ तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी का थैंक यू, ऑल द बेस्ट, जय हिंद जय भारत। मिलते हैं अगली जानकारी के साथ। सभी का धन्यवाद।